पीटीवी वाइस के देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नादरीन, आज हम बात करेंगे मालून के बारे में। अरब मीडिया इसके बारे में ये कह रहा है कि जो आरिस के सिपाही होलाफिर को गवाह करने आए हैं वो साथ में मालून को भी गवाह करेंगे और बिल्ची किले की तरफ लेकर जाएंगे। आज हम इसी मौजू पर बात करेंगे कि क्या वाकई ही ऐसा हो सकता है, अगर होगा तो वो किस वजह से होगा। इसके बारे में आज हम तफसील से बात करेंगे और इसके अलावा रोमानुस के बारे में बात करेंगे कि इसका खात्मा कब होगा या फिर इसका खात्मा अभी होगा ही नहीं बल्कि सीजन 4 तक इसको लेकर जाया जाएगा। इस मौजू पर भी तफसील से बात करेंगे और इसके अलावा 2 नए किरदारों के बारे में बात करेंगे जिनको आप आने वाली एपिसोड में देखेंगे। वो कौन होंगे, ये जानने के लिए आपको वीडियो को आखिर तक देखना होगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन को भी ऑन कीजिए ताकि आप लोगों को हमारी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। नाज़रीन, सबसे पहले बात करेंगे रोमानुस की। वैसे कुछ लोग नोमानुस भी कहते हैं और कुछ रोमानुस, खैर हम रोमानुस ही कहेंगे। नाज़रीन, इसके बारे में काफी लोग जानना चाहते हैं कि क्या ये किरदार सीजन 3 में ही खत्म कर दिया जाएगा या फिर बुज़दाग साहब इस किरदार को सीजन 4 तक लेकर जा सकते हैं। नाज़रीन, इसके आने से पहले हमने एक राय दी थी कि ये किरदार सीजन 4 तक जा सकता है, लेकिन जैसे ही हमने एपिसोड देखी अब हमें ऐसा लगता है कि ये किरदार सीजन 4 तक नहीं जाएगा। इसके पीछे क्या वजह है अभी हम उसके बारे में बताते हैं। नाज़रीन, सबसे पहली वजह तो ये है कि ये निकोला के मतहत काम कर रहा है। आपने पिछली एपिसोड में गौर किया होगा कि निकोला के मतहत ही काम कर रहा है। जब इसकी एंट्री नहीं हुई थी हमने इसके बारे में ये बताया था कि अगर ये शहंशाह का खास आदमी हुआ तो फिर इसका किरदार सीजन 4 तक चलेगा। लेकिन जैसे हमने पिछली एपिसोड देखी उसको देखने के बाद ऐसा ही लगता है कि रोमानुस शहंशाह का करीबी साथी नहीं है। आप लोग यकीनन समझ गए होंगे दूसरी वजह यही है कि हमें नहीं लगता कि ये शहंशाह का करीबी आदमी है। अलबत्ता बुज़दाग सब कुछ भी कर सकते हैं, ये तो हमें आने वाली चंद एपिसोड में ही पता चलेगा कि ये किरदार शहंशाह का करीबी साथी है या फिर नहीं। अगर ये करीबी साथी हुआ तो फिर ये किरदार सीजन 4 तक जा सकता है। अलबत्ता हमें यही लगता है कि यह किरदार सीजन 3 तक ही रहेगा। इसके बारे में आपकी क्या राय है, आप लोग भी अपनी राय लाजमी दीजिएगा। अगर बात करें मालून की, मालून के बारे में अरब मीडिया का यह कहना है कि जो मंसूबा आरिस ने बनाया है उसी मंसूबे के तहत ये सिपाही मालून को गवाह करेंगे ताकि अनंगोल किले का मुहासरा खत्म करवाया जा सके। लेकिन नाज़रीन, हमें नहीं लगता कि ऐसा होगा क्योंकि इन सिपाहियों की तादाद कम है, ये मालून को गवाह नहीं कर सकते। मालून इनका बआसानी खात्मा कर सकती है। इन सिपाहियों में इतनी ताकत नहीं है कि ये मालून को गवाह कर सकते हैं। अलबत्ता ये होलाफिर को गवाह कर सकते हैं और यकीनन ये इसमें कामयाब हो जाएंगे क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि इसी वजह से ही यारसर किला फतह होगा। क्योंकि जब उस्मानवी को इसके बारे में पता चलेगा कि कबीले में होलाफिर को गवाह किया गया है और उसको यारसर किले में लेकर गए हैं तो फिर यकीनन उस्मानवी होलाफिर को बचाएंगे और यारसर किला भी फतह करेंगे। अगर होलाफिर को गवाह ना भी किया, सिपाही ने काम हो भी गए तो फिर भी उस्मानवी यही समझेंगे कि यह काम यारसर किले की तरफ से हुआ है और यकीनन उस्मानवी इसका बदला लेंगे और यारसर किला फतह कर लेंगे। और दूसरी तरफ तुर्गत अपना मुहासरा कायम रखेगा और फिर एनागोल किले की फतह होगी। यहाँ पे याद रखेगा एनागोल किले की फतह एक एपिसोड में नहीं होगी बल्कि 2 से 3 एपिसोड लगेंगी। इनके बारे में भी आपकी क्या राय है, आप लोग अपनी राय लाजमी दीजिएगा। अगर बात करें नए आने वाले किरदारों की, उन दोनों में से एक का नाम आइदोगदो है जिसका पिछली एपिसोड में जिक्र सुनने को मिला जो कि मालूम कर रही थी। इस गुफ्तगू को सुनने के बाद यही लगता है कि आइदोगदो कबीले में ही है और आने वाली एपिसोड में नजर आ सकता है। यहाँ पे कुछ लोग ये जानना चाहेंगे कि आइदोगदो कौन है। उनको मैं इसके बारे में बता दूं कि ये अख्तमुर का छोटा भाई होगा और गंदूज बेग का बेटा। अगर बात करें दूसरे किरदार की, अरब मीडिया के मुताबिक मालूम की बेटी फातिमा की कास्टिंग हो चुकी है और इसके बारे में ये भी ख्याल किया जा रहा है कि ये आने वाली एपिसोड में नजर आएगी। इन सब के बारे में आपकी क्या राय है, आप लोग अपनी राय लाजमी दीजिएगा। नाज़रीन, ये थी आज की हमारी वीडियो। पसंद आए तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। चलते हैं फिर इंशाल्लाह नई वीडियो लेके आएंगे। अस्सलाम वालेकुम।